Hello student, this is the first lecture of class 8 subject science. Today we are going to discuss the first chapter from your book, and the name of the chapter is crop production and its management. Dear children, food is the most important requirement for all living beings. सारे जीवित प्राणियों के लिए भोजन एक महत्वपूर्ण जरूरत है. Every energy from food is utilized by organism for carrying out various body functions such as digestion, respiration and excretions. फूड से जो शक्ति हमें मिलती है उसका उपयोग हम बॉडी के अन्य क्रियाओं में करते हैं, जैसे जो कि पाचन क्रिया, श्वसन क्रिया, मलत्याग क्रिया आदि हैं. Hence, growing plants to meet the food demand remain man's primary occupations. इसलिए पौधों को बढ़ाना, पौधों को ना अपने भोजन की जरूरत पूरा करने के लिए, भोजन की जरूरत को पूरा करने के लिए ये मनुष्य का मेन व्यवसाय है. वी गेट आवर फूड फ्रॉम प्लांट्स और एनिमल्स और बोथ. हम अपना भोजन या तो प्लांट से प्राप्त करते हैं या जानवरों से, या कि दोनों से. प्रैक्टिस ऑफ कल्टिवेटिंग प्लांट्स फॉर ह्यूमन यूज फॉर फूड, क्लोथिंग एंड पर्पसेस इज कॉल्ड एग्रीकल्चर. जो ये खेती की प्रक्रिया है, खेती की पौधों के खेती की प्रक्रिया है मनुष्यों के लिए फॉर भोजन और क्लोथिंग के उपलक्ष्य में, इस प्रोसेस को हम एग्रीकल्चर कहते हैं. क्रॉप प्रोडक्शन. व्हेन plants of same kind are grown and cultivated at the same place on a large scale, it is called a crop. जब एक ही तरह का पौधा एक ही जगह पे और बड़े पैमाने पर उगाया जाता है, उससे क्रॉप कहते हैं. The land where the crop is cultivated is, वो जगह जहाँ पे क्रॉप, फसल उगाई जाती है, कल्टीवेट खेती की जाती है, उस फील्ड को, उस जगह को फील्ड कहते हैं या खेत कहते हैं. ठीक है. डिफरेंट टाइप्स ऑफ क्रॉप्स आर ग्रोन इन आवर कंट्री. हमारे देश में अलग अलग तरह के क्रॉप उगाए जाते हैं. क्रॉप्स कैन बी क्लासिफाइड एज, जो ये फसल है वो क्लासिफाइड की जाती है, बांटी जाती है, जैसे जूट, कॉटन, रबर, कॉफी, टी आर कॉल्ड कैश क्रॉप सिंस दे आर ग्रोन कमर्शियल पर्पसेस. तो जो ये क्रॉप है वो बांटी है दो भागों में. एक तो है कमर्शियल प्रोसेस और दूसरा है फूड क्रॉप्स. दूसरा एक कैश क्रॉप है और दूसरा है फूड क्रॉप. जो कैश क्रॉप है, मैं उसको समझाता हूँ. जो कैश क्रॉप कमर्शियल पर्पस के लिए हो जाता है, और जो फूड क्रॉप्स है वो भोजन के लिए हो जाता है. सो जो ये क्लासिफिकेशन है कैश क्रॉप्स और फूड क्रॉप्स का, उसमें जो कैश क्रॉप्स में है वे जूट, कॉटन, रबर, कॉफी, टी, ये सब जो है कैश क्रॉप्स हैं. सिंस दे आर ग्रोन फॉर कमर्शियल पर्पस, क्योंकि ये व्यवसाय को ध्यान में रखकर उगाए जाते हैं, व्यवसाय को ध्यान में रखकर इनकी खेती की जाती है. कैश क्रॉप्स लाइक कॉफी एंड रबर आर ग्रोन ऑन प्लांटेशन एंड आर आल्सो रेफर्ड टू एज प्लांटेशन क्रॉप. कैश क्रॉप जो होते हैं, क्रैश क्रॉप में जो कॉफी और रबर ये जो हैं वो प्लांटेशन वर्क में आता है. मतलब उनको उगाया जाता है एक बड़े पौधे के रूप में,
एंड आर ऑल्सो रिफर्ड टू एज प्लांटेशन क्रॉप, और ये इनको प्लांटेशन क्रॉप भी कहा जाता है। वेर एज जबकि सिल्स, अनाज, पल्सेस, दालें, ऑयल सीड्स, तिलहन, सुगर, चीनी, ईटीसी आर फूड क्रॉप्स। ये सब क्या है? ये फूड क्रॉप्स हैं। दे आर ग्रोन फॉर प्रोवाइडिंग फूड। ये इनकी फसल की जाती है फूड की रिक्वायरमेंट, फूड की जरूरत को पूरा करने के लिए। नाउ टाइप्स ऑफ क्रॉप्स, different types of crops have different types of requirement in a practical area। अलग अलग तरह के जो फसल हैं, अलग अलग तरह की फसल हैं, अलग अलग रीजन के हिसाब से, एरिया के उनकी अलग अलग रिक्वायरमेंट होती हैं, उनकी अलग अलग ज़रूरतें होती हैं। अ क्रॉप मेनली ग्रोन वेल इन वन सीजन, grow in one season depending upon the climatic conditions such as temperature, humidity and rainfall। एक जो फसल है वो उसको उगाया जाता है, उसको उसकी खेती की जाती है, और वो एक सीज़न में बहुत बढ़िया हो सकता है। जब और वो भी डिपेंड करता है कि क्लाइमेटिक कंडीशन कैसा है, टेम्परेचर कैसा है, उसमें नमी कितनी है, और वहाँ पे रेनफॉल कितना है, वहाँ पे बारिश कितनी है। ये सब क्रॉप की रिक्वायरमेंट के हिसाब से होता है। बेस्ड ऑन दीज फैक्टर्स, और इन्हीं चीज़ों को ध्यान में रखते हुए देयर आर टू टाइप्स ऑफ क्रॉप्स। इन्हीं चीज़ को ध्यान में रखते हुए यहाँ पे दो तरह के क्रॉप्स होते हैं। फर्स्ट वन खरीफ क्रॉप्स, एक है खरीफ की फसल। सेकेंड रवि क्रॉप्स, दूसरी है रवि की फसल। नाउ व्हाट इज क्रॉप्स एंड व्हाट इज रवि क्रॉप्स? सो खरीफ, द खरीफ इज दीज आर समर सीजन क्रॉप्स। खरीफ की फसल जो होती है इन समर सीजन क्रॉप्स कहा जाता है इनको, मतलब ये गर्मी के क्रॉप्स हैं, गर्मी की फसल है। दीज आर प्लांटेड अराउंड जून। ये इनका प्लांटेशन है, इनको पौधों को जो लगाया जाता है ये अराउंड जून, जून के महीने में, ड्यूरिंग द मानसून, मानसून के समय पे लगाया जाता है। हार्वेस्टेड बाय अक्टूबर, और इनकी कटाई जो है वो अक्टूबर मंथ में होती है। इसमें पैडी, जैसे पैडी यानी कि धान, राइस, मैज, पैडी राइस, मैज दैट इज मक्का, जोवर दैट इज ज्वार, सोयाबीन, ग्राउंडनट, मूंगफली, कॉटन एंड पल्सेस, कॉटन एंड पल्सेस, कपास और दलहन, दलहन की चीजें होती हैं, आर द सब एग्जाम्पल ऑफ खरीफ फसल। ये खरीफ फसल की एग्जाम्पल्स हैं। क्रॉप्स, दीज आर विंटर सीजन क्रॉप्स। रवि क्रॉप्स क्या है? ठंडी के क्रॉप्स हैं, विंटर सीजन क्रॉप्स हैं। These आर प्लांटेड अराउंड नवंबर मंथ। इनका प्लांटेशन जो है लगाया जाता है, इनकी खेती की जाती है नवंबर के महीने में। एंड हार्वेस्टेड बाय द मार्च एंड अप्रैल, और इनकी कटाई मार्च या अप्रैल महीने में होती है। पी, ग्राम, मस्टर्ड, वीट, पोटैटो, linseed and barley are some example of rabi crops। मटर, चना, सरसों, गेहूं, तीसी एंड जौ, ये कुछ रवि फसल के एग्जाम्पल्स हैं। ना एग्रीकल्चर प्रैक्टिस, खेती के तरीके। कल्टीवेशन ऑफ क्रॉप इन्वॉल्व्स अ सीरीज, cultivation cultivating of a crop involves a series of activities like preparation of sowing of seeds, applying adequate qualities of suitable manures and fertilizers, irrigation, removal of weeds, हार्वेस्टिंग एंड स्टोरिंग ऑफ क्रॉप्स। जो
कल्टीवेशन है क्रॉप जो हम खेती करते हैं क्रॉप की, उसमें कई सारी चीज़ें इन्वॉल्व होती हैं, कई सारी एक्टिविटीज़ इन्वॉल्व होती है। उसमें जमीन को बनाना, बीजों की बीजों की बुआई, एक एक नियमित या एक मात्रा में, एक उचित मात्रा में फर्टिलाइजर, खाद और उर्वरक का छिड़काव, सिंचाई, जो घास है उस खेत में उनका उनका निकालना, उनको रिमूव करना, हर कटाई, और कटाई बाद उनको अनाज को स्टोर करना, ये सारी एक्टिविटीज जो हैं वो कल्टीवेशन के अंतर्गत आती हैं। दीज आर कलेक्टिवली एग्रीकल्चरल प्रैक्टिस। और इन सारी प्रक्रियाओं को, इन सारी एक्टिविटीज को साथ में मिला के हम एग्रीकल्चरल प्रैक्टिस कहते हैं। दे आर कैरिड आउट यूजिंग वेरियस टूल्स कॉल्ड एग्रीकल्चरल इम्प्लीमेंट्स। ये सारे कार्य जो हैं वो अलग अलग तरह के औजारों को यूज़ करके किए जाते हैं, जिन्हें एग्रीकल्चरल इम्प्लीमेंट्स या खेती के कहते हैं।